ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम की चर्चा हम कर रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन में अपने आप से जितना प्रेम करता है उतना प्रेम और किसी से नहीं कर पाता है, और विशेषकर अपने दोषों से जितना प्रेम करता है उतना प्रेम तो दुनिया में और किसी से कभी नहीं कर सकता। अपने दोषों से जितना प्रेम मनुष्य को है उतना प्रेम किसी से भी नहीं है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, जो व्यक्ति अपने दोषों से प्रेम करता है वह व्यक्ति कभी भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। अपने आप से प्रेम करने का जो ढंग है वो अलग अलग प्रकार का है। आप देखेंगे कोई कोई अपने स्किन से, अपनी चमड़ी से बहुत प्यार करता है, घंटों दे देता है स्किन के लिए, चमड़ी के लिए, घंटों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, थोड़ा अवेयर हो गए लोग आजकल। कोई अपने हृदय के लिए बहुत समय देने लगा आज, उसका वैल्यू, उसकी महत्ता उसको पता लगने लगा, तो अपने हृदय के लिए बहुत समय देने लग गया आज। कोई किडनी के लिए समय देने लग गया आज, कोई पेट के लिए समय देने लग गया। शरीर के किसी ना किसी अंग को लेकर के व्यक्ति अलर्ट हो रहा है, सावधान हो रहा है। पर कोई विरला ही होता है जो प्राणों को लेकर के सावधान होता है। प्राण, और बिना प्राणायाम के प्राणों को अपने वश में करना असंभव सा है। क्योंकि प्राण कितना महत्व रखता है अपने जीवन में, ये वही व्यक्ति जानता है जो प्राणायाम को विधिवत करने लगता है। हमारे शरीर में न जाने कितनी कोशिकाएं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों खरबों कोशिकाएं हमारे एक शरीर में, और एक एक कोशिका तक प्राण को प्राण के रूप में, शुद्ध रूप में यदि हम नहीं पहुंचाएंगे जीवनीय तत्व के रूप में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा जो संपूर्ण जीवन है, जिस जीवेम शरदाः शतम भूयश्च शरदाः शतात् जो हम कहते हैं, वहां तक पहुंचना है तो प्राण एक ऐसा माध्यम है जिसको अपने वश में करने से व्यक्ति अपने जीवन को, अपनी आयु को बहुत बढ़ा सकता है। यह एक अलग बात है
किसी के कारण से मर जाए, किसी और के कारण से, वो एक अलग बात है। कोई विष दे करके मारे, कोई एक्सीडेंट से मारे, कोई कोई किसी ढंग से मार दे, वो तो अलग बात होगी। अगर कोई बाहर से कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है और स्वयं अपने आप को अपने वश में करता हुआ व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित करके चलता है और विशेषकर अपने प्राणों को अपने वश में रख करके चलता है, वो लंबी आयु होती है उसकी, बहुत लंबा जिएगा व्यक्ति। और ये प्राणायाम के अंतर्गत है, ये जो सामर्थ्य है ये प्राणायाम के अंतर्गत है। तैत्तिरीय ब्राह्मणकार बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से समझाने का प्रयास किया है। प्राणम देवाः अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये। प्राणम देवाः अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये। प्राणो ही भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। प्राणो ही भूतानाम आयुः, ये जो प्राण है मानो जीवन है। प्राणम देवाः अनुप्राणन्ति, जो देव लोग होते हैं, जिन्होंने देवत्व को प्राप्त किया है, अपने अंदर देवत्व को संस्थापित कर दिया उन्होंने, मानो उन्होंने प्राणों को प्रतिष्ठित कर लिया। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं आजकल बहुत सारे लोग, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो प्राणों की प्रतिष्ठा होती नहीं होती, पर अपने जीवन के अंदर प्राणों को प्रतिष्ठापित कर सकता है व्यक्ति। देवाः प्राणम अनुप्राणन्ति, जो देव लोग हैं वो प्राणों को अपने अंदर स्थापित करते हैं। वैसे तो प्राणों को स्थापित हमने सबने किया है, पर एक होता है जानकर के समझ करके उसको स्थापित करना, एक अनजाने में चल रहा है। इसलिए ब्राह्मणकार ने कहा पशवश्च, पशु भी प्राणों को अपने साथ लेकर के चलते ही है। प्राणम देवाः अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये। प्राणो ही भूतानाम आयुः, ये जो प्राण है ये प्राणी मात्र के लिए आयु है। प्राण ही प्राणी मात्र को आयु प्रदान करने वाला है। बिना प्राण के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ब्राह्मणकार कहते हैं तस्मात् सर्वायुषमुच्यते, ये सारा का सारा जीवन जो है ये प्राण के आधार पर टिका हुआ है। अथर्वेदीय पैपलाद संगीता का, पैपलाद शाखा का एक छोटी सी उपनिषद है जिसमें 6 प्रकार के प्रश्न किए। उस उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद, प्रश्न किए गए 6 प्रश्न। उन 6 प्रश्नों में एक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है प्राण को लेकर के, और बड़ी लंबी चर्चा की उसमें। और हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं वो सभी इंद्रियों ने मिलकर के विवाद उत्पन्न किया, कौन बड़ा है आप में से, हम में से। हर इंद्री ने कहा मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, इंद्री कह रही है। सृष्टि 2 प्रकार की याद रखना, एक सृष्टि है इंद्रियात्मक और एक सृष्टि है भूतात्मक। उपनिषदों में भी यही बात कही है, वेदों में भी यही बात कही है और दर्शनों में भी यही बात कही है। और महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है सृष्टि जो है 2 प्रकार की है, भूतेन्द्रियात्मकम
और आजकल उपनिषद आप सांख्य पढ़ रहे हैं, उसमें भी यही बात आई, इंद्रियात्मक सृष्टि। तो इंद्रियात्मक सृष्टि में हलचल मच गया कि बड़ा कौन होता है, किसको बड़ा माने। तो बुद्धि ने कहा मैं सबसे बड़ा। अगर बड़ा की बात आए, कोई बड़ा है तो कौन बड़ा है, तो मैं बड़ा। बुद्धि कह रहे मैं बड़ी हूं, सबसे बड़ी मैं हूं। कैसे? मेरे बिना तो आप कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते। जीवन में जो कुछ भी आप निर्णय करते हो मेरे कारण से करते हो। अगर निर्णय को हटा दो तो आप कुछ भी नहीं है, याद रखना। आप निर्णय करना त्याग कर दिए तो समझ लेना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते, ना खाने का, ना सोने का, ना आने का, ना जाने का, ना बोलने का, कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बाहर निकल जाती हूं, बुद्धि कह रही है। वो निकल गई, आराम से जीवन चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं, जीवन चल रहा है। पर आश्रित है आदमी आजकल, देखिए जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है ना, जो कोई निर्णय नहीं ले सकता है, उसको चला रहे लोग। माँ चला रही है, पिता चला रहा है, पत्नी चला रही है, पति चला रहा है, बेटा चला रहा है, जीवन चल ही रहा है। जिसकी बुद्धि कोई काम नहीं करती उसको चला रहे, जी रहा है वो आदमी। 1 साल के बाद आकर के देखा है बुद्धि ने, अरे मेरे बिना ही काम चल रहा है इसका, चुप हो गई। फिर कहा अहंकार, वो भी एक इंद्रिय है। अहंकार ने कहा क्या समझते हो, मैं अहमअस्मि, मैं हूं, मैं सब कुछ हूं, सब कुछ मैं हूं, मुझको छोड़ दो तो आप कुछ नहीं हो। अहम को ही छोड़ दिया आपने, अहंकार को छोड़ दिया है। अहंकार एक बहुत बड़ी चीज है, याद रखना। आत्मसम्मान को कोई त्याग नहीं करना चाहता है। जो आत्मसम्मान होता है कहता है आत्मसम्मान को मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने आप को बड़ा मानता है। अहंकार ने कहा मैं सबसे बड़ी, वो भी एक इंद्रिय है। अच्छा, आप क्या समझते हो मेरे बिना कुछ चल नहीं सकता, आप कोई एहसास नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं एहसास कर सकते हो। अब आदमी को एहसास ही ना हो तो आदमी क्या हुआ? अहंकार के कारण से हम एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। अगर अहंकार ही ना हो तो हम जीवन में कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। जिसको हम अनुभूति कहते हैं, वो अनुभूति नाम की कोई चीज नहीं होगी जीवन में। इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं, ऐसा अहंकार कहता है। अच्छा, वो नहीं मानते हो आप? एक बार चल करके देखता हूं तो अहंकार चला गया शरीर में से, जीवन आराम से चल रहा है, पड़ा है बस मूक बधिर की तरह, कुछ नहीं कर सकता, अनुभूति नहीं कर सकता वो, लेकिन जीवन चल रहा है, उसको खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, सब काम चल रहा है। जैसे कोमा में पड़ता है ना व्यक्ति, कोई कोमा में लेटा हुआ है, जीवन तो चल रहा है, मशीनों से सब कुछ काम चल ही रहा है, आराम से जी रहा है आदमी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अनुभूति नहीं हो रही, फिर भी चल रहा है व्यक्ति, जैसे तैसे जीता ही है आदमी। दूसरों को देख करके अंदर ही अंदर हो रहा है, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। ऐसे करके सब चले गए, सबने देख लिया। मन भी कोई कम नहीं है, याद रखना, वो भी एक इंद्रिय है, बहुत उभयात्मकम, वो दोनों ढंग से इंद्रिय है, अंदर से भी और बाहर से भी। मेरे बिना तो आप सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते, वो भी बाहर जाकर के आ गया। बिना मन के काम चल रहा है, बिना अहंकार के काम चल रहा है, बिना बुद्धि के काम चल रहा है, आंखों के बिना भी काम चलता है। आंखें ना हो ना, आराम से काम चलाते हैं लोग आज, जितने भी सूरदास हैं आराम से चलाते हैं, बिना कानों के चलाते हैं। एक एक इंद्री बाहर निकल के जा चुकी है और आ चुकी है, सब ठंडे होकर के बैठ गए, एहसास हो गया कि हम बड़े नहीं हैं। फिर प्राण ने कहा आप नहीं बड़े,
जो आप उछल रहे होते ना, उछलना बंद कर दो, आप बड़े नहीं हो। अच्छा, आप कौन सा ऐसा 30 मार खाओ कि आप अपने आप को बड़ा मान रहे हो? अच्छा, ऐसा आपको समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं निकल जाता हूं। प्राण ने कहा मैं निकलता हूं। जैसे ही निकलने लगा और बस थोड़ा सा यूं ऐसा एंट्री, प्रवेश बाहर की ओर जाने लगा, सब चक्कर आने लगे। बाहर गए नहीं पूरा का पूरा, बहुत दूर नहीं गया, थोड़ा सा बाहर निकला, जो दहलीज होता है ना, उससे बाहर कदम रख दिया, उतने में ही थोड़ा चकमा के गए, बस सब परेशान हो रहा है पूरा शरीर। और दहलीज से थोड़ा सा और दूर गया, और ज्यादा परेशानी हो रही, थोड़ा सा यज्ञशाला तक चला गया कमरे से, ओ बस पूछो मत, सब दौड़ने लगा, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, हम नहीं रह सकते। ये स्थिति है। प्राण का महत्व बहुत ऊंचा है, और इसको समझना तो हर आदमी समझ सकता है। हर आदमी समझ सकता है का कि प्राण का कितना महत्व है, हृदय का कितना महत्व है, किडनी का कितना महत्व है, आंखों का कितना महत्व है। एक एक अंग को लेकर के देखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन कितना अधिक महत्व प्राण का है, ये हर आदमी एहसास करके देख सकता, प्रत्यक्ष करके देख सकता। हृदय को खोल करके स्वयं शायद कोई ना देख पाए, स्वयं के हृदय को खोल करके कोई शायद ना देख पाए, किडनी को स्वयं का खोल करके ना देख पाए, किसी अंग को बाहर निकाल करके ना देख पाए, लेकिन सांसों को, प्राणों को बाहर निकाल करके प्रत्यक्ष हर व्यक्ति देख सकता है। प्राण का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए ब्राह्मणकार कहते हैं सर्वायुषम उच्यते, ये संपूर्ण जीवन है, ये प्राण बहुत ऊंची चीज है। एक एक कोशिका तक हमें प्राणमय बनाना है, और ये बिना प्राणायाम के संभव नहीं है। और विधिवत व्यक्ति प्राणायाम करने लगता है, विधिवत प्राणायाम, 3 भी प्राणायाम उसने विधिवत किया है, तो समझ लेना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है उसको। और रोज ऐसे सुबह और शाम को करने लग जाए, कम से कम 3 प्राणायाम। महर्षि मनु महाराज कहते हैं कम से कम 3 प्राणायाम अगर यदि करता है व्यक्ति, तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और 3 प्राणायाम करने का मतलब वो नहीं है जैसा आज हम लोग करते हैं, हाँ जी बैठो संध्या प्रारंभ हुए, अब प्राणायाम 3 बार 3 बार हूं हाँ कर दिए, बस आगे बढ़ गए। और ऐसे तो आप 50 साल तक करते जाइए, 50 साल तक। पेट भरा हुआ है, हाँ पेट भरा हुआ है, टाइट है एकदम, डाइजेस्ट नहीं हुआ, खाया पिया हुआ है, पचा नहीं है, भारी सा है शरीर, शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि पता नहीं किसको बिठा के रखा है, और वो प्राणायाम कर रहा है। 3 प्राणायाम हो गए जी, 3 प्राणायाम। सुबह भी ऐसे करता है, शाम को भी ऐसे करता है, बस करता ही जा रहा है जीवन भर। मैंने बोला था ना प्राणायाम करने के लिए कहां से प्रारंभ करना होता है, प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक नहीं, सायंकाल से लेकर के प्रातःकाल तक। हमारा जो जीवन है ना वैसे नहीं चलता, सुबह से रात से चलता है जीवन। जीवन जो चलता है वो रात से चलता है, प्रारंभ हमको रात से करना है, सुबह से नहीं। प्रारंभ रात्रि से होता है, दिन से नहीं होता है। देखो वेद को, सृष्टि को देखो, सृष्टि क्रम को देखो, ईश्वर के नियमों को देखो, किसी को भी देखो, रात से प्रारंभ। ऐसे ही प्राणायाम करना हो तो रात से प्रारंभ करना है। प्राणायाम करने के लिए उसका पूरा का पूरा जीवन जो है ना उसके अनुरूप होना चाहिए, उसकी सारी दिनचर्या प्राणायाम के अनुरूप होनी चाहिए। और ऐसा कर करके एक ऋषि ने 108 साल लगाए प्राणायाम के लिए, ऐसा उपनिषदकार कहते हैं। क्या ऋषि होंगे, मतलब एक एक व्यक्ति ने एक एक चीज को लेकर के पता नहीं कितना कितना समय लगाया होगा।
कोई वेद को लेकर के 400 साल लगा सकता है, कोई प्राणों को लेकर के 108 साल लगा सकता है। और इंद्र विरोचन के बारे में आपने सुना है। यानी उपनिषदों में ऐसे ऐसे ऋषियों की चर्चा है, ऐसे ऐसे विद्वानों की चर्चा है, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन को किसी न किसी को समर्पित कर दिया। वो तो बहुत बड़े थे, वो ऋषि थे, विद्वान थे, महापुरुष थे। हम तो आदमी हैं। उनमें से कुछ तो अंश हमारे जीवन में होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। हम उनकी संतानें, याद रखना, हम सब उन्हीं की संतानें हैं। आप देखेंगे जितने भी गोत्र लगा करके हम जीते हैं ना, आज गोत्र किसी न किसी ऋषि के साथ हम रिलेटेड है। कोई ना कोई भारद्वाज गोत्र है, कोई गर्ग गोत्र है, कोई गोत्र है। यानी कोई ऐसा गोत्र नहीं है जिस गोत्र के पीछे कोई ना कोई ऋषि ना हो। ये जो परंपरा रही हमारी भारतवर्ष की परंपरा, ऋषियों की परंपरा रही है। किसी न किसी ऋषि की संतानें हम, याद रखना। और उनके उन सिद्धांतों में से बहुत थोड़े बहुत सिद्धांत, कम से कम सिद्धांत भी हम अपने जीवन में धारण करेंगे, कम से कम मनुष्य तो बन जाएंगे। मनुष्य बनना बहुत कठिन काम है। मनुष्य बनना बहुत कठिन काम है। और तो और पशु बनना भी कठिन काम है, याद रखना। क्या समझते हो? पशु बनना भी बहुत कठिन है। पशु तो कम से कम नियम कर्म धर्म में रहता है। उठने का समय आ जाए तो उठ जाता है, सोने का समय है तो सो जाता है, खाने का समय है तो खा जाता है। जब जिसका जो समय आता है वैसे ही करता है पशु। अगर पशु ने खा लिया, पेट भर लिया है, दोबारा उसको कुछ भी डालो आप, नहीं खाएगा। पर आदमी खाएगा, आदमी खाएगा। इसलिए समझने का प्रयत्न करना, ये जो प्राण है बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वम ते आयुर्यंती, ये प्राणम ब्रह्मोपासते। तैत्रीय ब्राह्मणकार कहते हैं सर्वम एवते आयुर्यंती, वो सभी के सभी लोग जो संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। जो हर आदमी अपेक्षा रखता है, समझदार आदमी अपेक्षा रखता है, हे भगवान मैं 100 साल जीऊं, मैं लंबा जीऊं, मेरी आयु जो है लंबी चलती रहे। ब्राह्मणकार कहते हैं सर्वम एवते आयुर्यंती, वो सभी के सभी लोग पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। ये प्राणम ब्रह्मोपासते, जो लोग प्राण को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करते हैं। ये जो प्राण है ये छोटा मोटा नहीं है, याद रखना। इसकी जो दर्जा दी गई है वो छोटी मोटी दर्जा नहीं दी गई, बहुत बड़ा महत्व दिया गया है प्राण को। ब्रह्म माना है उसको, ब्रह्म, इसको ब्रह्म माना है। अगर जो व्यक्ति इस प्राण को ब्रह्म मान करके उपासना करने लग जाए, प्राणोपासना, सर्वम एवते आयुर्यंती, वो ऐसा करने वाले सभी लोग संपूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं, संपूर्ण आयु को। इसलिए वो कहते हैं प्राणो ही भूताना आयु, प्राण ही प्राणी मात्र के लिए आयु है, जीवन है। तस्मात् तस्मात् सर्वायुषम, संपूर्ण जीवन है ये प्राण। अगर किसी ने अपने प्राणों को अपने वश में कर लिया है, हर आदमी मृत्यु को जीतना चाहता है, मृत्यु से बचना चाहता है, याद रखना। कोई ऐसा आदमी समझदार आपको नहीं मिलेगा जो मृत्यु से बचना नहीं चाहता हो। जो आत्महत्या करना चाहता हो उसकी बात हम नहीं कर रहे। हर समझदार व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता है और मृत्यु को जीतना चाहता है, मृत्यु को धकेलना चाहता है। अगर कोई इस चाह को लेकर के चलता हो, उस आदमी को प्राण को साथ में जोड़ना पड़ेगा।
आप थोड़ा सा करके भी देख सकते हो। प्रत्यक्ष, हर आदमी प्रत्यक्ष के पीछे दौड़ता है, बिना प्रत्यक्ष किए करना नहीं चाहता है। करके देख लो, जो आपकी सांसें चल रही है, दोनों नथुनों में प्राण जा रहा है और आ रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करो और अंदर जाते हुए प्राण में और बाहर निकलते हुए प्राण में मन को एकाग्र कर दो। जो सांसें आपके चल रही हैं, प्राण अंदर जा रहा है श्वास के माध्यम से, प्राण बाहर आ रहा है प्रश्वास के माध्यम से, और अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को, दोनों नथुनों के बीच में मन को टिका दो, धारणा बना दो। अपने मन को दोनों नथुनों के मध्य में धारणा बना करके मन से अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को एकटक मन से देखने लग जाओ। प्राण अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। थोड़ी देर तक ऐसे देखते जाओ, उसके बाद में उस प्राण को समझने लग जाएंगे आप। प्राण कैसा चल रहा है। आदमी प्राणों को इतनी तेजी गति के साथ ले रहा है, निकाल रहा है, और जिसकी गति इतनी अधिक तेजी है वो उतना अधिक जल्दी मरेगा, याद रखना। हाँ, जिसके प्राण जितनी गति से चल रहे हो वो उतने ही जल्दी मरेगा। इसलिए उन प्राणों को धीमा करना है हमको, बहुत स्लोली, बहुत धीमी गति से प्राण चलते रहे, जल्दी जल्दी ना चले। कम से कम प्राण आए बाहर, कम से कम अंदर जाए। धीमी गति से प्राणों की गति को बना सकता है वो जो प्राणायाम करता है और जल्दी जल्दी लेता है सांस। आप करके देख लेना, घड़ी सामने रख लेना, जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, अपने मन को एकाग्र करके अपने प्राणों को आते जाते हुए को देखो, और 1 मिनट में कितने बार आप प्राण अंदर बाहर लेते हो पता लग जाएगा आपको। जो संख्या है आपकी 15, 16, 17 ऐसा ही हो तो समझ लेना आप ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर संख्या बढ़ जाए ना तो समझ लेना खतरे की घंटी है। और जितनी गति बढ़ जाए, 17 को 18, 20 हो जाए, 20 को 25 हो जाए, 25 को 30 हो जाए, आदमी के सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। जिसको भी देखो टेंशन में, जिसको देखो चिंता में, जिसको भी देखो उसका मन बहुत व्याकुल हो रहा है, चिंतित है, परेशान है, अंदर से दुखी है, संतप्त है व्यक्ति। और जिसके जीवन में मन जितना चंचल होता है, याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन को जितना अधिक स्वच्छंद कर रखा है, जिसका मन काबू में नहीं है, तो समझ लेना उसके सांसें बहुत तेजी से चलेंगे और वो जल्दी मरेगा। इसलिए प्राणों को समझना है, प्राणों को वश में करना है, प्राणायाम करना है, प्राणों की गति को कम करना है, इसकी विधि को विधिवत करके हमें आगे बढ़ना है। यही हमारा उद्देश्य द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।